मधुबन गांव चारों ओर से हरे भरे खेतों और पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसी गांव में एक सीधा साधा था। उसके पिता किसान थे, लेकिन करण को जानवरों से बहुत लगाव था, इसलिए वह रोज सुबह भेड़ बकरियों को लेकर जंगल की ओर निकल जाता। सुबह की शुरुआत करण भोर में उठकर पहले अपने जानवरों को दाना पानी देता, फिर अपनी माँ से बने हुई 2 रोटी और गुड़ की पोटली लेकर निकल पड़ता। रास्ते भर उसकी मुलाकात गांव के बुजुर्गों, बच्चों और किसानों से होती। हर कोई करण को पसंद करता था, क्योंकि वह हमेशा मुस्कुराकर नमस्ते करता था। एक दिन करण हमेशा की तरह जानवरों को लेकर जंगल की ओर जा रहा था। जंगल में हल्की ठंड थी और पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। जंगल में अजीब चमक। जानवर जब चरने लगे तो करण एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बांसुरी बजाने लगा। अचानक उसकी नज़र एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। जिज्ञासा से वह उठा और जाकर देखा, वह सोने का एक पुराना सिक्का था, जिस पर राजा की आकृति उकेरी हुई थी। करण ने सिक्का हाथ में लिया और मन ही मन सोचा, ये यहाँ कैसे गिरा होगा? किसी का होगा, उसे कितना दुख हो रहा होगा। कुछ बच्चे होते तो शायद सिक्का छुपा लेते, मगर करण के मन में ऐसी बात कभी आई ही नहीं। गांव में चर्चा। शाम को घर लौटते ही करण सीधा सरपंच के पास गया। सरपंच जी, मुझे आज जंगल में ये सोने का सिक्का मिला है, कहिए तो मैं इसे मालिक तक पहुंचा दूं? करण बोला। सरपंच की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बेटा करण, आजकल तो लोग 1 रुपये का सिक्का भी अपने पास रख लें, और तुमने सोने का सिक्का लौटा दिया। तुम्हारे माता पिता ने सच में बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। सरपंच ने गांव में ढोलकिया से घोषणा करवाई, जिस किसी ने सोने का सिक्का खोया है वह पंचायत भवन आकर जानकारी दे। धीरे धीरे गांव में चर्चा फैल गई। लोग करण की ईमानदारी की तारीफ करने लगे। असली मालिक मिला। अगले दिन एक बूढ़े किसान हरिपाल चाचा घबराए हुए पंचायत भवन पहुंचे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, सरपंच जी, मैंने कल मंडी जाते वक्त अपने सिक्कों की छोटी थैली खोदी थी। उसमें एक सोने का सिक्का भी था, शायद वही होगा। सरपंच ने करण को बुलाया। बेटा देखो, क्या यही है वह चाचा जिसका सिक्का खो गया था? करण ने चाचा की आंखों में चिंता देखी और तुरंत सिक्का आगे बढ़ा दिया। हरिपाल चाचा की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। ये सिक्का मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है। मैं तुम्हें आशीर्वाद के अलावा क्या दे सकता हूँ? उन्होंने अपनी जेब से 2 चांदी के सिक्के निकालकर करण की तरफ बढ़ाए। ये ले बेटे, मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। पर करण मुस्कुराते हुए पीछे हट गया। नहीं चाचा, मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। जो हमारा नहीं है उसे रखना गलत है। गांव में करण का सम्मान। उस शाम पूरा गांव इकट्ठा हुआ। सरपंच ने करण के लिए छोटे से सम्मान समारोह का आयोजन किया। उन्होंने कहा, करण जैसा बच्चा हमारे गांव की शान है। ईमानदारी, सत्य और नेकदिल होना, यही असली धन है। गांव के बच्चों ने करण को अपना आदर्श मान लिया। बुजुर्गों ने कहा, अगर हर बच्चा करण जैसा हो जाए तो हमारा गांव ही नहीं, हमारा देश भी आदर्श बन जाए। कहानी का संदेश। जो चीज हमारी नहीं, उसे अपने पास रखना कभी सुख नहीं देता। ईमानदारी भले छोटी लगे, पर उसका फल सबसे बड़ा होता है।